A very good morning, my dear students. A very, very good morning. Welcome back again. मीडियम हम कर रहे हैं और उसमें आज हमने कंटिन्यूस सीरीज करनी है। जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा था उनके लिए तो बहुत सिंपल है, जिन लोगों ने नहीं भी देखा था दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हम आपको सारा रिकैप देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। तनु और अदिति हमारे पास आ गए हुए हैं। हेलो तनु एंड अदिति। धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको आगे आगे अच्छे अच्छे स्टार्ट्स में एक्सपर्ट करते रहेंगे। जितना हो सके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आइए सो दैट हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा वाला कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा वाला। Welcome everyone. A new day, new morning with great excitement and many more to do. Come on guys, come on. Quickly join. अभी मेरे पास यहाँ पे सेजल, नवराज, अर्पिता, रिचा, अदू सब आ गए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू गाइज। हमारी यूट्यूब फैमिली, प्रियांशी, सेजल, यूट्यूब फैमिली हमारी फटाफट से बढ़ रही है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि फटाफट बढ़ जाए। आंचल, हाय बेटे, गुड मॉर्निंग, सबको बुला के लाओ फटाफट। अर्पिता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदू, आप सुनाइए। गुड मॉर्निंग सेजल, मेरी बच्ची, बहुत बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितना हो सके यार बच्चों को बुला के लाओ ना एक बार मैं रियली आई वांट यार 50 मोर हमारी फैमिली हो जाए जल्दी जल्दी। आज हमने मीडियन की कंटिन्यूस सीरीज करनी है गाइस। पहले मैं आपको एक बार डिस्क्रीट और इंडिविजुअल एक बार रिवाइज ज़रूर करवा दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हम कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है? 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। अब भी हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको जुड़ने देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। अरे अदू, दैट इज़ वेरी गुड यार, दैट इज़ वेरी गुड। सो गाइस, तब तक मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग तो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको तो मेरी इंट्रोडक्शन याद ही हो गई है, मुझे बड़े बच्चे कहते हैं। पर जो लोग आज नए नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ गाइस, दिस इज़ डॉक्टर नितिका भंडारी, मेरा नाम है। आई एम डॉक्टर नितिका भंडारी। PhD की हुई है गाइस मैंने फाइनेंस में। आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएटेड MCom एंड MBA, UGC विद JRF क्वालिफाइड। ये लेक्चरशिप टेस्ट होता है गाइज, मुझे बड़े जाने पूछते होते हैं। हाँ, वेरी नाइस अदू और अर्पिता के लिए क्लैपिंग यार, ये स्पेशली बच्चों को बुलाने जा रहे हैं। वाओ। हाय कीर्ति, हाय। CA इंटर क्वालिफाइड हूँ मैं गाइज, और मेरे पास 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, और ये 9th ईयर भी वैसे मेरा कंप्लीट हो ही गया। अब मैं इंट्रो में 9+ ही कर दूंगी इनफैक्ट। BN लाइव इज़ माई कोड। अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप BN लाइव यूज़ कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइस, दिस इज़ द हाई टाइम है ये अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने का। और ये भी तुम्हें पता है कि सैटरडे हम स्पेशल मैराथन इकोनॉमिक्स का रख रहे हैं। आंचल, प्यार से कह सकते हो आप प्यार से कह सकते हो, मम्मी का मैमी बन गया ना। हाय सुनिधि, गुड मॉर्निंग। आंचल, रोज रोज मिलके ना वो थोड़ा सा इनफॉर्मल रिलेशन बन जाता है ना, शायद इसलिए। आप तो आज नए नए आए हो ना मेरे पास, देखना आप 3-4 डेज आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नए नए कोर्सेज शुरू हुए हैं गाइज यहाँ पर। MCQ क्योंकि CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अनअकैडमी में बहुत फोकस किया जाता है इसके ऊपर। हाय पंकज, गुड मॉर्निंग सो स्वीट आंचल ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, अगर आप इनमें से कोई भी प्लान लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं मेरे बच्चों, बहुत नॉमिनल है। सारी क्लासेस आपको मिलेंगे इसमें, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग गाइस। जो मर्जी आप जब मर्जी जौन सी मर्जी क्लास सुनो। इन केस तुम्हारी मिस हो जाती है क्लास तो तुम रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। डाउट, एवरी 4th सेशन इज़ अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है
तुम्हें कोई भी डाउट हो रहा है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में लाइव एजुकेटर के साथ आप जितने मर्जी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि इससे बढ़िया चीज़ और कोई भी नहीं है। एक सोने पे सुहागा वाली बात है गाइस ये। और मैं रियली विश करूँगी कि तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जो तुम्हारा ये 11th-12th का बेस है ये बहुत अच्छा वाला बन जाए। ठीक है, ओके। चलो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सेंट्रल टेंडेंसी गाइस हम कर रहे हैं, जिसमें हमने मीडियन शुरू किया हुआ है। कल हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज कर ली थी, और आज मैं एक बार उसका रिकैप देके फिर मैं आपको कंटिन्यूस कराऊंगी। सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है आंचल, और हम मीडियन कर रहे हैं, मीडियन। सो आर यू रेडी गाइस? चलो वेरी गुड अदू, ले आओ फटाफट ले आओ। ये बड़ा नोबल टास्क है गाइस। मैं तो मतलब रियली रोज़ अपील कर रही हूँ तुम लोग को, जितना हो सके इस लिंक को फॉरवर्ड करो ताकि बहुत सारी जनता का फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू सो मच अदू, अगर आपका फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सीधा ही मीडियन पे जा रही हूँ, सो दैट हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें इस पर्टिकुलर सेशन में, और इस सेशन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कर सके। लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से मैं पेन ले लेती हूँ, बिकॉज लिखे बिना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेट्स स्टार्ट। हाय आनंद, हाय रिंकी। चलो स्टार्ट करें। देखो मीडियन का मतलब क्या है गाइस? मीडियन का मिड पॉइंट, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स इट इज मिड पॉइंट। सो हम बेसिकली एक सीरीज में से मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। सौरभ, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिक भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय केतन, बहुत सारे बच्चे अब हमारे पास जुड़ गए हैं इस टाइम पे। एट प्रेजेंट आई हैव 20 स्टूडेंट्स, और भगवान से प्रार्थना है कि ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मीडियन जो है बहुत सारी जनता को क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं कुछ स्लाइड्स ले लेती हूँ गाइस तुम लोग के लिए, क्योंकि समझाना तो मैंने लिख के ही होता है। नो डाउट यहाँ पे मैंने रखी होती हैं बहुत सारी स्लाइड्स बना के तुम्हारे लिए, लेकिन मज़ा मुझे तब तक नहीं आता जब तक मैं खुद अपने हाथों से तुम लोग को ना सिखाऊँ। जैसे मम्मा होते हैं ना, मम्मा क्या कहते हैं कि मुझे तब तक मज़ा नहीं आता जब मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से बनाकर खाना ना खिलाऊं। वैसे ही जो टीचर है ना, जो सच्ची में पढ़ाना चाहते हैं, उसको तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कि हम खुद से ना आपको करा पाएँ। हेमा, लाइजेश, हाय या नवराज, आई रियली विश। चलो बेटे, 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, डिस्क्रीट, ओके, और थर्ड होती है हमारे पास कंटिन्यूअस। ये हमने बहुत अच्छे से कल कर ली थी, एक बार फिर से देख लो। इंडिविजुअल सीरीज होता है जिसमें 1 कॉलम होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग को करनी है, हाय हिमांशु, अरे वाह, लाइजेश, अदू का फ्रेंड, हाय बेटे, हेमा, सेंट्रल टेंडेंसी क्विज। हाँ सेजल, मैं बिल्कुल क्विज भी लेती हूँ। हाय प्रियांशी, हाय लाइजेश, बहुत स्वागत है। लास्ट तक रहना और मुझे बताकर जाना कि कैसा लगा। 1 कॉलम होता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेटे आपको क्या करना है, अरेंजमेंट। कल का लेक्चर याद होगा तुम लोग को। अरेंजमेंट का मतलब होता है या तो तुम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, या तुम डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। मतलब तुम्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। डिस्क्रीट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 2 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम्स विद फ्रीक्वेंसी। याद है ना सबको? अच्छा, इसमें हम क्या करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते थे, यस और नो? हाँ,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते थे। ये चीज़ें मैं तुम्हें एक बार दोबारा भी बताऊंगी, नो डाउट्स इन दिस, ठीक है। और इन दोनों में जो फॉर्मूला लगता था दैट इज़ कॉमन, वो मैं ब्लू पेन से लिखूंगी यहाँ पे सो दैट तुम लोग को याद रहे। वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया? n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन मेरी एक बात याद रखो सौरभ, हाय बेटे, एक बात मेरी याद रखो, जो कंटिन्यूस है ना ये टोटली डिफरेंट है। ये अभी मैं तुम्हें कराऊंगी। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है ना वो होता है n/2। अब इसका क्योंकि आज काफ़ी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो इसका मैं एक एक सम तो मैं ज़रूर कराऊंगी, तुम्हारा रिकैप भी हो जाएगा, एक इंडिविजुअल का एक डिस्क्रीट का, ठीक है। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल वाला कराऊंगी, इनफैक्ट कल वाला ही करा दूंगी ताकि जो तुम्हारा मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी सुबह सुबह 9 बजे ना, वैसे तुम्हारी गाड़ी मैंने फर्स्ट गियर में रखी होती है 30 के बाद 40 के बाद 50। ये याद होगा सारे बच्चों को, कल मैंने ये सम दिया था तुम्हें। सबसे पहले गाइज हमने देखना होता है कि ये ऑड सीरीज़ है कि इवन सीरीज़ है। ये सीरीज़ है हमारे पास, गिने इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है गाइज हमारे पास ऑड सीरीज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंज करें इसको। 18 रेड पेन से करती हूँ अरेंज, सौखा रहेगा ना, आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। अरेंज कर रही हूँ गाइस। ये जो नए बच्चे आए हो मैं तुम लोग के लिए करा रही हूँ, काइंडली प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। 22, ठीक है, 30, उसके बाद 32, 34, 36, 40, 50, 56 हो गया। चलो अभी मैं क्या करती हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आ गया 9+1 10/2 मतलब 5। फिफ्थ आइटम जो है वो तुम्हारी मीडियन बन जाएगी। यहाँ से बच्चों काउंट कर लो फिफ्थ आइटम कौन सी बनती है। 1 2 3 4 5 34 इज योर मीडियन। यस, हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो जिन्होंने कल लेक्चर लगाया हुआ है ना उनके लिए बहुत सिंपल होएगा ये, है ना। हाँ, यहाँ प्रियांशी सारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हाय टिशा, हेलो टिशा भंडारी, टिशा भंडारी, हम नितिका भंडारी। हमारी कास्ट जो है ना वो मिल गई है आपस में हाँ 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 हाँ, हेमा रोज़ इसी टाइप की होती है। साइका, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे वाह सौरभ, दैट इज़ रियली गुड। अच्छा, अभी इसी सीरीज़ को ना मैं इवन सीरीज़ बना रही हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैं एक और नंबर ऐड कर देती हूँ। मैं अभी ग्रीन पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर दिया मैंने 60। सपोज़ अब ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन गई, इवन सीरीज़। 10 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉर्मूला तो है वो सेम ही लगना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 11/2, दैट इज़ 5.5। अब राजे 5.5 हो गया ना, मतलब ये बीच का कुछ आ गया, बीच का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे से बच्चों, फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम लेनी पड़ेगी। गिने फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सी है, जल्दी मुझे बताओ कौन सी है। 1, नहीं दिशा, आई एम नॉट मारवाड़ी, हम पंजाबी राजा। 1 2 3 4, फिफ्थ तो 34 है बच्चा, और सिक्स्थ कौन सी है 36। सो 34 + 36 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। कोई बच्चा प्लीज़ मुझे आंसर बता दो। हिमांशु, मैं ठीक हूँ बेटे, थैंक यू फॉर योर कंसर्न मेरा बच्चा। अरे नहीं टिशा, तुम बार बार क्यों लिख रही हो बच्ची, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ मेरे बच्चे, क्यों बार बार लिख रहा है मेरा बेटा, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हाँ, इसको बताओ मुझे ना, इसका करके 70/2 आ जाएगा। 35 जो है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 35। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अरे 45 कैसे, 34 + 36 तो 70 बनेगा ना। सो केतन, काइंडली रेक्टिफाई इट। ओके, दैट इज़ रियली नाइस। चलो अभी मैं अभी एक हम डिस्क्रीट का भी कर लेते हैं, फिर मैं कंटिन्यूअस पे अच्छा हूँ, ठीक है।
लेट्स डू। कल वाला ही करा रही हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ग्रीन पेन भी यार बहुत अच्छा लग रहा है। 15, 20, 45 तक चलेंगे। 25। आप एक बार टिशा रिफ्रेश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एफ, ये एक्स है, ये एफ है। ओके हिमांगी, हाय बेटे। आई हैव ब्लॉक्ड टिशा गाइस, क्योंकि वो स्पैम क्रिएट हो रहा था तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर स्पैम क्रिएट करता है उसी समय ब्लॉक हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अनअकैडमी की क्लासेस जब यूट्यूब पे हो रही हैं, अगर तुम्हें पीछे से मॉडरेटर के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया तो आप ज़िंदगी में कभी भी यूट्यूब की क्लासेस नहीं ले पाएंगे, ठीक है? सो इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा मत करिए क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस, सबसे पहले केतन हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड आउट करनी है। वो मैंने आपको कल भी सिखाई थी, आज मैं दोबारा सिखा देती हूँ। ऐड करते जाना है सिंपली। 2, 5, 9, 15, 25, 30, ये 30 आ गया ना यहाँ पे, 30 एंड देन वी हैव 32। बस प्रियांशी ये लास्ट है, मैं फटाफट जो है, आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा नवराज। अब मैं थोड़ा स्पीड कर रही हूँ, फर्स्ट गियर में मैंने तुम्हारी गाड़ी डाल दी है, अब थोड़ा स्पीड से चलने लगे हैं हम। अब मैं क्या करने लगी हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका टोटल बताओ गाइस मुझे फटाफट। 32 आएगा, ठीक है? सो ये क्या बन जाएगा, इट इज़ 33/2। इट कम्स आउट 16.5 और 16.5 कौन सी रो में जाएगा, इस रो में। 15 के बाद आता है ना 16, इस रो में जाएगा। एम आई राइट? तो तुम्हारा आंसर क्या बन गया इसमें, तुम्हारा आंसर बन गया 35 इज द मीडियन। इज दिस क्लियर? नाउ यू आर रेडी फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। लेट्स स्टार्ट। मैं सम लिख रही हूँ कंटिन्यूअस का, कॉपी पेन पकड़ लो। कल का रिकैप बहुत अच्छे से हो गया। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड नाउ। साइज 0 to 10 से लेके 50 तक है, ठीक है? 50 तक जाएगा ये, लिखते जाओ बस। करेक्ट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 14, ठीक है? कम ऑन गाइस, क्विकली 14, 60, ठीक है? 36, 44 और 16, ये फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा सम है। आई होप यू हैव रिटन इट, ठीक है? यू हैव डन विद दिस, ओके। अभी पहला स्टेप तो तुम्हें गाइस वही करना है जो हम डिस्क्रीट सीरीज में करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हाय डिल्लो, क्या हाल है मेरी बच्ची का? आजा डिल्लो, अभी मैंने शुरू ही कराया है, ठीक है? ये हाँ बिल्कुल ठीक जो 35 आंसर दे रहे हो। अभी कंटिन्यूअस सीरीज पे आ जाओ मेरे बच्चों। हाय राजविंदर, क्या हाल है बेटे? इसको मैं कर रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, 74, 110, 154, ठीक है? उसके बाद 170, ठीक है? ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर लिख दी। हो गया, इतना हो गया। अभी मैंने जैसे कि तुम्हें एक यहाँ पर एक चीज़ बताई है फर्स्ट स्लाइड में, मैं एक मिनट तुम्हें दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया है कि जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज हैं उनके लिए फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं n+1/2। हाय ध्रुव, हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजविंदर। और कंटिन्यूअस में हम यूज़ कर रहे हैं n/2। तो अभी मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, n/2। तो n हमारे पास कितना है इसमें बताइए, 170। तो मैं 170/2 यूज़ कर लूँ यहाँ पर, 170/2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 170/2 85। तो मतलब 85th आइटम
हाँ प्लस करते हैं हेमा, प्लस करते जाते हैं आगे आगे। नेक्स्ट क्यूमुलेट का मतलब ही होता है एडिशन। ठीक है हेमा, हाँ 1 से यहाँ तक क्लियर हुआ। 85 यहाँ तक क्लियर हुआ, मैं आगे चलो ना। नहीं 175 नहीं है, 170 है बेटे। 14 60 36 44 16 सुनिधि 170 आएगा राजा। ठीक है, अभी 85 वाला कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि 74 के बाद तो 110 वाला ही आता है ना। ये हमने मार्क कर लिया जैसे हम डिस्क्रीट में करते थे। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला तुम लोग को मैं दे रही हूँ, नेक्स्ट एक फॉर्मूला दे रही हूँ मैं तुम लोग को, नोट करो इसको। फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय I। ये फॉर्मूला है, समझे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। L1 क्या है, लोअर क्लास इंटरवल। L1 क्या है, लोअर क्लास इंटरवल। कोई बात नहीं ढिल्लो बच्ची, कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची। ये मैंने मार्क की हुई है, ये मैंने मार्क की हुई है, ये पर्टिकुलर कॉलम रो। यस और नो, यस। तो इसमें लोअर लिमिट देखो कौन सी है, 20। ये 44 है राजा, 44 है सुनिधि, तभी तभी तुम्हारा 5 का डिफरेंस आया ना। हाँ 44 है मेरी बच्ची, यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस n/2 तुम निकाल चुके हो 85, तो यहाँ आएगा 85। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है तुमने, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला में, इसमें तुमने क्या करना है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसके पिछली, मतलब 110 के पिछली, प्रीवियस वाली। शायद कृति इस चैप्टर के बाद ही शुरू कर दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ये आ गया 74 डिवाइडेड बाय, अब मैंने करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है तुमने, इस कॉलम की, ये वाली, ये यहाँ आ जाएगा 36। अब सवाल पैदा होता है कि आई क्या है, ये आई है डिफरेंस इन क्लास इंटरवल, मतलब 0 और 10, 10 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, तो यहाँ आ जाएगा 10। सो ये क्या बना, 20 प्लस 85 माइनस 74 कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 36। क्योंकि साइका 85 में से माइनस करना है ना आपको, तो फिर उसके पिछले वाला ही माइनस होगा ना। 110 माइनस करोगे वो तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए। नहीं यार सैमी क्या बात कर रहा है, अभी तेरे सामने मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है तब भी कंफ्यूज हो रहा है। 20 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय 36, इसको तुम सॉल्व करो गाइस, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 23.01। ये है, मैं एक और सम दूंगी इसका, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। साइका क्लियर हुआ मेरी बच्ची को। इफ़ यू आर गेटिंग एडवांटेज आउट ऑफ दिस क्लास ना, कमेंट्स और जो आप, हाँ रिपीट करूँगी तनु, मैं बिल्कुल रिपीट करूँगी। लाइक्स ज़रूर कर दो वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक्स ज़रूर कर दो इफ़ यू आर गेटिंग एडवांटेज आउट ऑफ इट। मैं अपनी फ़ोटो को, हाय पुलकित आजा मेरा बच्चा। अब मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इसको। ये है गाइस कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमने मीडियन निकालना है, उसके लिए दो चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। एक उसमें हम यूज़ करते हैं n/2, ठीक है। दूसरा उसमें ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ये L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय I।
L1 है लोअर लिमिट दैट इज़ 20। पहले तो आपने ये जब n/2 निकालना है ना, n/2 निकालने के बाद ना आपने उस पर्टिकुलर रो को मार्क कर लेना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। जैसे ही आप इस रो को मार्क कर लोगे उसके बाद तुम फॉर्मूला में चीज़ों को पुट कर सकते हो, जैसे मैंने की है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर L1 आ गया 20, n/2 तुम निकाल चुके थे 85 माइनस, ये पिछली फ्रीक्वेंसी लेनी है। साइका भी मुझसे पूछ रही थी तो मैंने ये रिप्लाई किया है गाइस कि 85 में से उससे कम वाली फिगर ही माइनस करेंगे ना तो वो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी जो इस रो वाली होएगी, ये मल्टीप्लाई बाय 10। ये आए क्या है, दिस इज द डिफरेंस इन क्लास इंटरवल। ये डिफरेंसेस कितने हैं, 10 के है ना। यस पुलकित, यस यस यस, मैंने यही चीज़ बताई है स्टार्टिंग में। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब मैं आपको एक और सम दूँ इसका, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको करके ना। एक और सम देती हूँ मैं इसका। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। मैमी आज की क्लास में बड़ा मज़ा आ रहा है और क्वेश्चन दीजिए। अरे वाह साइका, क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं पुलकित। हाँ आई डिफरेंस है हेमा मेरी बच्ची। अब निशा क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया ना, कोई ना। ओके नीतू गुड मॉर्निंग। हाँ अब निशा आपका क्या हाल है अब बेटे, तबीयत ठीक है मेरी बच्ची की। मार्क्स यहाँ मैं लिख रही हूँ 0 to 10, दैट इज़ नाइस। ये इससे अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये मैं जा रही हूँ 60 तक। इसके बाद तो तुम्हें कंटिन्यूअस सीरीज प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट बिकम्स द फ्रीक्वेंसी, और वो है हमारे पास 3, 9, 18। उसके बाद है मेरे पास 30, 18, 12, ठीक है। इतना हो गया। मीडियन चल रहा है सचिन। साक्षी गुड मॉर्निंग। आफरीन, वाओ कितने अच्छे अच्छे नाम मुझे यहाँ देखने को मिलते हैं। गाइज मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, हम डॉक्टर नितिका भंडारी अनअकैडमी पे, क्योंकि इसी से यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी हमने डिज़ाइन की हुई हैं। तो फॉर दैट पर्पस आपको एक बार अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि इस कोर्स से रिलेटेड जो भी स्पेशल क्लासेस हों उनको भी आप अटेंड कर पाओ। चलो अभी सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट, करें स्पीड से करें। चलो करते हैं। 3, मेरे साथ साथ करो, यू विल रियली एंजॉय गाइज। इतने प्यार से हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स भी खुश हो रही है। 78 और 90 यहाँ पे अरे वाह, सुनिधि के लिए मैं तालियां मारूंगी यहाँ पे। सुनिधि ने मीडियन कैलकुलेट भी कर लिया। वाओ सुनिधि, यू हैव डन द वंडर्स, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। हाउ टू मेक स्केड्यूल फॉर एनी ग्राफ इन द इकोनॉमी। नीतू ये डिपेंड करता है बेटे, जैसे आई हैव डन PhD तो हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए से डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। So if you want to make any graph in the economy, or if you want to make any schedule in the economy, that depends upon the data you have collected, and you know that we have two options to collect the data, that is sample and census. And after you have chosen this sample or census method, whatever you have chosen according to the requirements of your data, then you have to decide that according to which method you have to collect, like you would use primary data or secondary data.
If you use primary data, then again you have to select the method, because you know that we have various methods of primary data, so it depends. क्या बेटे सचिन, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी बेटे. हाँ, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल आ गया 90. हाय मुस्कान, हाउ आर यू. अभी मुझे n/2 करना है. ये मैं उन बच्चों के लिए धीरे धीरे करा रही हूँ जिनको भी क्लियर नहीं हुआ. तो ये राजा मेरे पास आ गया 45. अब अगर मेरे पास ये 45 आया तो अभी मुझे रो सेलेक्ट करनी है. आप मुझे प्लीज़ गाइड करो कौन सी रो आई शुड सेलेक्ट. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. ये वाली रो मैं सेलेक्ट करूँगी. ये रो मैंने सेलेक्ट कर ली. ठीक है, बस अब तो बस मुझे फॉर्मूला ही पुट आउट करना है. और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई बाय i, मल्टीप्लाई बाय i. ठीक है ना, ठीक है ना मैंने यहाँ पर. चलो अभी L1 मेरे पास क्या आएगा, बस अब इसको देखते जाना है. इसी को सेलेक्ट करना बहुत बड़ा काम होता है ना नीतू. बस अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे करूँगी. ये आ गया 30 प्लस n/2 तो मैं निकाल चुकी हूँ 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली लेनी होती है, तो यहाँ हम ले लेंगे 30. फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी 30 मल्टीप्लाई बाय i, और i कितना है 10. वाओ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. ये तो मेरा निकल भी आया. यहाँ पे आएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10. ये कट गया, ये 5 आ गया, एंड द आंसर इज 35, जो मेरे बच्चे बहुत देर से निकाल चुके थे. साक्षी, मैं मीडियन करवा रही हूँ बेटे, मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में. आई होप इट इज़ क्लियर गाइज. मुझे लगता है अभी तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. क्रिस्टल क्लियर है ना. चलो अभी मैं तुमको एक सम दे रही हूँ बच्चों. बिलो सीरीज का सम है ये. बिलो सीरीज का मतलब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. लेट्स डू दिस सम, मज़ा आएगा. थोड़ा थोड़ा तुम मुझे बताना ना. बिलो सीरीज है ये. बिलो 10 नहीं, बिलो सीरीज नहीं है ये, तो सिंपल ही है, सिंपल ही है. इसके बाद दूंगी मैं तुम्हें. ये सिर्फ फर्स्ट वाला ही बिलो था तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. एक बार मैं सब बच्चों के लिए क्लैप करूंगी यहाँ पे. वेरी नाइस. ठीक है, ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कौन सबसे पहले सॉल्व करता है. रियली वॉन्ट टू नो. चलो let's start. It's sort of test. Hi Babu, how are you? It's a sort of test. सब बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, एंड डू लेट मी नो इसका मीडियन कितना आया. ये मान लो आपको पेपर में सम आया है, यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन. जल्दी से. बिल्कुल सिंपल सम है गाइस, आप इजीली इसको कर सकते हैं. प्लीज टेल मी. Come on, you can do it guys. नहीं साक्षी, यही कंफ्यूजन है ना. सबसे पहले बिलो 10 दिया हुआ है सिर्फ, दैट इज 3. उसके बाद फिर सिंपल चल रहा है ना. सो ये CF नहीं है. CF यू हैव टू कैलकुलेट गाइज. आपको CF कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर, वैसे ही जैसे हम करते हैं. यहाँ पे CF कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देखो मैं CF कर ही देती हूँ तुम्हें कैलकुलेट. इट वुड बी ईजी फॉर यू देन. चलो इसके बाद अब कैलकुलेट करो. इसका मतलब ये 44 ही हुआ ना, बिकॉज दिस और दिस सेम होता है. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. पुलकित, रिचा गाइज, यहाँ पे हमारे दिग्गजों ने आंसर कर भी दिया है. 28 आंसर है. सुनिधि 28 आंसर, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है.
नहीं हेमा, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ चलेंगे। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल फ्रीक्वेंसी ही गिवन थी। नो नीतू, 28 आंसर है गाइस, 28 आंसर है, नो 48। ये 48 कैसे निकल रहा है बच्चों का? 48 तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास टोटल ही 44 है। तो 48 तो अगर इनकेस तुम पेपर में कर भी देते हो ना, तो तुम ये समझ लेना कि गलत है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर्स ही 44 है। तो 48 कैसे तुम मीडियन निकाल सकते हो ना? मैं तुम्हें यहाँ पर एक, हाँ मैं बताने लगी हूँ। आनंद, आनंद क्या करना है हमने? आनंद, आनंद से सीखो यहाँ पर मेरे से। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ना ऐड करते जाना है मेरे बच्चे। जैसे 3 में 7 ऐड कर दिया 10, 10 में 15 ऐड कर दिया 25, 25 में 9 ऐड किया 34, एंड लाइक दिस। आनंद, हो गया क्लियर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ। n/2 आपके पास आ जाना था 22, तो 22 है तो तुमने इस वाली रो को सिलेक्ट किया, दैट्स इट। आधा सम तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। L1 आ जाना था 20 प्लस n/2 कितना? 22 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली लेनी होती है, 10 आ गया। फ्रीक्वेंसी सेम, ये 15 आ गया। मल्टीप्लाई हमने लेना है डिफरेंस, दैट इज़ 10, और ये तुम्हारा आंसर आ गया 20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 2, 3, और यहाँ पर आ गया 4 2 8, एंड इट कम्स आउट 28 गाइस, 28। आनंद पता लग गया ना? जयराज, हेलो बेटा, हाय मानस, हाउ आर यू गाइस? आ जाओ फटाफट से, हमको ज्वाइन करो। हम मीडियन कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। कंटिन्यूस सीरीज आज हम कर रहे हैं, कंटिन्यूस सीरीज, राइट। अब मैं आपको एक सम दे रही हूँ। अब इसमें तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको सॉल्व करना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें दे रही हूँ बेटे, ध्यान से करना। अभी जैसे तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे ना, अभी ये तुम्हें मार्क्स दिए हुए हैं बिलो, ठीक है? बिलो 10, 20, 30। कल मोड करेंगे गाइज हम, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा क्योंकि कल एक ही दिन में मैं सारा मॉड करवा दूँगी। और टुमारो इज़ फ्राइडे, सैटरडे को तुम्हारा एक स्पेशल क्लास है रिलेटेड टू दीज सेशंस ऑन अनअकैडमी, 6:15 बजे 6:15 अनअकैडमी पे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो तो हमने मॉड करना है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 30, 60। अब यहाँ से मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, शायद कोई बच्चा निकाल ही दे आंसर। कम ऑन गाइस, नहीं। कीर्ति, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर जाकर सिर्फ तुम्हें ऐप ही डाउनलोड करनी है, अपने आप सारी फैसिलिटी आ जाएगी। स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास फॉर यू एवरीवन। कीर्ति बता रही हूँ बेटे, बता रही हूँ मैं आपको, सैटरडे को होगा क्विज, बता रही हूँ कीर्ति मैं। आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया हुआ गाइस। कीर्ति, आपने मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया हुआ। नितिका कॉमर्स क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है मेरा? नो पुलकित, रॉन्ग। मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो बच्चों, मैं वहाँ पर सारे लिंक डाल देती हूँ। नितिका कॉमर्स क्लासेस है, नितिका कॉमर्स क्लासेस है, ज्वाइन कर लो, वहाँ मैंने लिंक डाला हुआ है इसका। जल्दी से इस सम का आंसर बताएंगे। यहाँ पे मैं एक हिंट तुम लोग को दे दूँ, ये जो कॉलम है इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू नीड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी
उल्टा है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तुमको यहाँ से। कीर्ति आप यूज़ मत करो, पर आप वैसे तो कर ही सकते हैं। डाउनलोड तो कर ही सकते हैं ना। यस पुलकित, 35 इज द करेक्ट आंसर। पुलकित के लिए यहाँ पे मैं क्लैप करना चाहूँगी। वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छे। और कोई? 35, यस 35 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो बेटे, आपको फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करनी थी यहाँ से, तो तुमको ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। 3, इन दोनों को माइनस करो, 9, ठीक है, 18, 30, 18, 12, माइनस माइनस करना पड़ेगा ना। इनको माइनस किया, इनको किया, इनको किया, इनको किया, लाइक दिस। यस हिमांशु, 35 इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है। आई एम सो हैप्पी गाइस, बहुत अच्छी बात है। बस इसमें अभी तुम्हें यही मेनली कैलकुलेट करना था, बाकी तो थिंग्स रिमेन्स द सेम। n/2 करना है, n/2 करोगे तो इट विल कम आउट 45। तो 45 में यू हैव टू सेलेक्ट दिस रो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन्स द सेम गाइस, वो सब सेम रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एवरीवन प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? Yes हिमांशु, इट इज़ 32 एट प्रेजेंट। 32 हैं। आई रियली होप जितने भी बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, उन सबको क्लियर हो रहा है। एंड आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, जो जो यहाँ आता जाता है वो अपनी चेन को मेंटेन करे, आगे से आगे बच्चों को बताता रहे। उससे क्या होगा, हमारी क्लास जो है वो सबको पता लगती जाएगी। मोर देन होता तब भी ऐसे ही करते, माइनस कर करके सुनिधि तब भी कैलकुलेट करते, जैसे मैंने आपको पहले कराया हुआ है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। चलो अभी मैं तुम्हें ना छोटी सी एक चीज़ बताने लगी हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी उसकी, मैं थोड़ा सा बताऊँगी सो दैट तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। वो हम थोड़ा सा करने लगे क्वार्टाइल्स के बारे में। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है बेटे 4 हिस्से। ध्यान से सुनना मेरी बात, 4 हिस्से। अरे वाह, क्या बात है पुलकित, ये तो है ही है। फिर ये देखो, ये गाइस एक केक है, इट इज़ अ केक। अब इसके हमने 4 हिस्से करने हैं, मुझे आंसर करना है यहाँ पे। इसके हमने 4 हिस्से करने हैं। यस हेमा, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं अदू, कभी ना कभी ज़रूर होंगे। यू ट्राइड वेल, उसके लिए आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। भूमिका को भी क्लियर हो गया। गाइस इसके 4 हिस्से करने हैं। व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? गाइज एम आई ऑडिबल? एवरीवन प्लीज टेल मी। 3 बार काटेंगे ना इसको, 3 बार ही काटेंगे ना, तभी 4 हिस्से होंगे ना। देखो ये मैंने 1 बार काटा, ये मैंने दूसरी बार काटा, ये मैंने तीसरी बार काटा, तो ये 4 हिस्से बन गए कि नहीं बन गए? ये देखो, ब्लू पेन से करती हूँ यार, पेन चेंज करते रहो ना, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। 1 2 3 और ये 4, ये 4 हिस्से बन गए ना। देखा, अच्छा तरीका है ना ये समझने का, ठीक है ना। अच्छा अभी ये 4 हिस्से बन गए तो मैं क्या करूँगी, ये बन जाएगा मेरा Q1, ये वाला पॉइंट बन जाएगा Q2 और ये वाला पॉइंट बन जाएगा Q3। यस और नो, इतना बताओ मुझे। इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुआ ना एवरीवन ना? मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन जो है सुना है कि मैम क्वार्टाइल्स है तो Q4 क्यों नहीं होता, कि मैम अगर क्वार्टाइल्स है
तो 2 बार कट करेंगे तो भी 4 हो जाएंगे। क्यों 2 बार कट करेंगे तब कैसे 4 हो जाएंगे? प्रियांशी क्या बात कर रही हो? इतना क्लियर हो गया सबको? ओके। अच्छा, अभी 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 मैं तुम्हें एक बात पूछ रही हूँ और तुम मुझे यहाँ पे बताओगे। ये जो Q2 है गाइस, Q2 है जो ये क्या ये मीडियन नहीं है? क्या ये मीडियन नहीं है? प्लीज टेल मी। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको। ये बीच वाला पार्ट है ये, ठीक है? एक हिस्सा ये बन रहा है, एक हिस्सा ये बन रहा है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना चीज़ों को, है ना? इस तो बड़ा मज़े की, मुझे तो ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती है कि कैसे Q2 मीडियन बन गया, कैसे Q2। इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर अगर पेपर में तुम्हें Q2 निकालने को आता है, तुम्हें पेपर में आता है Q2 निकालो, तो क्या मेरे बच्चे कंफ्यूज होंगे? अरे नहीं साइका, वो वैसे वाली बात नहीं है। मैंने आपको केक की एग्जाम्पल दे दी है ना। वो इसको हम इसी तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं हमने जाना। प्रियांशी साइका मेरी प्यारी बच्चियों, एक ही तरह से हमने कट करना है। गुड मॉर्निंग दीपान्विता। तो इसका मतलब अगर तुम्हें Q2 आ जाता है निकालने के लिए तो क्या करोगे यार? मीडियन निकाल देना, मीडियन निकाल देना। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा Q2 बन जाएगा। वेरी सिंपल इट इज, वेरी सिंपल। ठीक है साइका प्रियांशी मेरे बच्चियों, और क्या, और क्या, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ। देखो अभी यहाँ पे 4 हिस्से हैं क्वार्टाइल में, ठीक है? तो मीडियन में हम क्या करते थे? मीडियन में क्या होता था? मिड पॉइंट। मीडियन में होते थे 2 हिस्से। अब क्या करना है? अभी अभी कीर्ति क्या करना है मेरी बच्ची ने? नितिका कॉमर्स क्लासेस मेरा लिंक है, ठीक है? इसको ज्वाइन कर लो मेरी बच्ची। वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स डाल लिए हुए हैं। हाँ साक्षी मैं दिखाऊंगी, अभी तो मैं सिखा रही हूँ। हाय क्रेजी बॉय, हाउ आर यू सीबी? गाइस प्लीज कोई जना कीर्ति को गाइड कर दो कि वो मेरा लिंक कैसे ज्वाइन करे। एनी वन ऑफ यू। कीर्ति अभी आपको मेरे बच्चे यहाँ पे गाइड कर देंगे, डू नॉट वरी। आई एम सो हैप्पी एट दिस टाइम 35 पीपल आर लाइव। 35 पीपल, यू पीपल हैव डन वंडर्स गाइस। कल से बहुत इम्प्रूवमेंट है, अभी धीरे धीरे और होती जाएगी। 50 तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, अभी तो मुझे वाकई लग रहा है। ये 2 हिस्से हैं ना मीडियन, तो इसमें हम क्या करते थे? n+1/2, यस और नो, क्योंकि 2 हिस्से हैं। अब अगर 4 हिस्से होंगे तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? तो हम क्या करेंगे? n+1/4। क्या करेंगे? n+1/4, n+1/4। डाउनलोड कर लिया अर्पिता, उसने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद उसको बता दो। अब मैं तुम्हें ना एक सम दे रही हूँ गाइस इसी का, ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है? इसका सम करते हैं एक। ओके रेड पेन ही ले लेते हैं यार, ये ग्रीन ना थोड़ा लाइट है। वाओ अदू, हाय विजया पाटिल, हेलो बच्चा, हाउ आर यू? चलो यहाँ पे ना मैं कुछ मार्क्स लिख रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन अलॉन्ग विद मी। 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 65, 55, 57 रिटन। अभी फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बाकी सब कुछ सेम है। बिल्कुल ठीक कह रहा है पुलकित, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि इसमें 4 हिस्से हो रहे हैं।
ठीक है, चलो अभी सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे फटाफट बता के खुश कर दो यहाँ पर कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, कुछ भी हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ एक बार बता दो। साइका मेरे बच्ची, ओए मेरी प्यारी सी बच्ची साइका, ये अभी मैं सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, इसके थ्रू तुम्हें समझ आ जाना है। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले अरेंज करना है हमने। यस, चलो लेट्स अरेंज इट। ब्लू से करती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो 37, 39, मुझे बता देना यार कहीं पे मैं कुछ गड़बड़ ना कर जाऊँ। 45, यहाँ तक तो मुझे अरेंज्ड ही लग रहा है। वैसे ज़्यादा गड़बड़ पीछे पीछे की है इन्होंने, बस यहाँ पे ही थोड़ी सी गड़बड़ थी। आई गेस मैंने ठीक किया। कीर्ति को बता दो यार, कीर्ति तुमने अपना अकाउंट बना लिया टेलीग्राम पे, वहाँ पे नितिका कॉमर्स क्लासेस करके लिंक है। हाय अंजना, उसको ज्वाइन कर ले बेटे, बस और कुछ नहीं करना तेरे को, बस उसको ज्वाइन ही करना है मेरी बच्ची। अरे वाह रिचा, अरे वाह। हाय अंजना, हाउ आर यू मेरी बच्ची, क्या हाल है। नाउ नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले मैं निकालने लगी हूँ Q1। Q1 का फॉर्मूला होता है गाइज n+1/4। ठीक है, n कितना है मुझे बताओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गाइज, 11 है। ठीक है, 11 + 1 ÷ 4, मतलब 12 ÷ 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 मतलब थर्ड आइटम। और मेरे बच्चों थर्ड आइटम ढूंढो, कौन सी है, जल्दी जल्दी ढूंढो। 1 2 एंड 3, ये थर्ड आइटम है हमारे पास 41। मिल गई, मिल गई आइटम, मिल गई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 41। ओके, चलो Q2 तो सबको पता ही है मीडियन होता है, वो तो तुम एज इट इज़ ही कर सकते हो। Q3 मैं निकालने लगी हूँ। जैसे ही Q3 करना है ना, पुलकित क्या कह रहा है, हम सब ने प्लस में विदाउट, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो पुलकित, बिल्कुल ठीक। सुपर फास्ट न्यूज़। हाउ कैन आई ज्वाइन द टेलीग्राम अकाउंट। आप मेरे टेलीग्राम को सर्च कर लो, मेरा टेलीग्राम है नितिका कॉमर्स क्लासेस, बस उसको ज्वाइन कर लो। जौन सा भी तुमने निकालना होता है ना, उसके साथ ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि Q3 था ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ हाँ सुनिधि, बिल्कुल गिवन होगा। अरे वाह, कीर्ति ने ज्वाइन कर लिया यार, कीर्ति ने ज्वाइन। कीर्ति अब तुम सुपर फास्ट को भी गाइड कर दो चाहे। तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरे बच्चों 3 × 12/4, दैट इज़ 3, दैट इज़ 9। तो इसका मतलब अभी मुझे 9th आइटम ढूंढनी पड़ेगी। जल्दी आओ मेरे साथ, 9th आइटम ढूंढ दो मुझे, 9th आइटम ढूंढ दो प्लीज़ मेरे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये 55 गाइज, ये 9th आइटम है 55। तो इसका मतलब मेरा थर्ड क्वार्टाइल कितना निकल आया, 55। यस, जल्दी बताओ सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ क्वार्टाइल, जल्दी बताओ मुझे। और कितना मज़ा आया तुम लोग को क्वार्टाइल्स निकालने में। चलो एक और सम दूँ क्वार्टाइल्स का, उसके बाद फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। क्वार्टाइल्स का ही दे रही हूँ मैं ये सम। ओके, नोट इट डाउन। 20, 16, 36, 40, 32, 12। चलो फटाफट से विजया, फटाफट से मुझे Q1 और Q3 निकाल के दिखा दो जल्दी से। इजी है ना बहुत। और तुम्हें पता है बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं ना, क्या है ये क्वार्टाइल्स, ये मुझे निकाल के दिखा दो। और विजया कोई भी दिक्कत आएगी ना, कोई बात नहीं। हाय अमन, हाउ आर यू।
प्रियांशी जल्दी ही होगा, मेंटी भी जल्दी होगा। एक्चुअली अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है ना, इसलिए उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरा तो तीनों के बारे में बता दिया मैंने। अंजना मेरी बच्ची, जो Q2 है वो तो मीडियन है ना, वो तो मीडियन है, वो तो तुम एज इट इज़ निकालोगी जैसे हम निकालते हैं। ये देखो, ये n+1/4 बन जाएगा, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। ये n+1/4 बनेगा और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। हाय सौम्या, हाय अमन, हे सक्षम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप बताइए। ठीक है, और जो Q2 है ना, इसमें हम क्या करेंगे? 2 × n+1/4 ऐसे ही करेंगे ना। तो ये देखो, अल्टीमेटली तो ये n+1/2 ही बन गया ना। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग इट इज इक्वल टू मीडियन। हाँ, मन क्यों नहीं पहचाना, आप तो मेरे पास आते ही रहते हो। अबू ने ये मुझे कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अबू बिल्कुल ठीक तुमने कैलकुलेट किया है। 2.25 आइटम। हाय हाय मिस LV। अभी 2.25 को कैसे करना है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। हाँ मानस, ज़रूर, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं पक्का करा दूँगी मेरे बच्चे। मैं तो आती इसलिए हूँ सो दैट मेरे बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर सॉल्व हो सकें। पहले तो इसको अरेंज करना था हमने। अरेंज करते हैं इसको। यहाँ पे सारिका ने तो अरेंज करके दिया भी है। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ये अरेंज कर लिया। n+1/1 2 3 4 5 6 7 8 हैं ये, तो 8+1/4 इसको तुम सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट 2.25। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मेरी बात सुनो अभी। अब वाओ, अंजना ने आंसर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, पर अंजना इट इज़ नॉट करेक्ट। मुझे आगे सुनने की कोशिश करो ना। सेकेंड आइटम, ये आगे का फॉर्मूला है, +0.25 और यहाँ पे हमने करना होता है थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। ये फॉर्मूला, ये नेक्स्ट स्टेप है मेरे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है ये। सुनिधि क्विज होगा। हाय जैस्मिन। हाँ श्योर हिमांशु, एनी टाइम। तो सेकेंड आइटम कौन सी है? इट इज 16, राइट, प्लस 0.25। थर्ड आइटम कौन सी है? 20। सेकेंड आइटम कौन सी है? 16। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा एंड इट विल कम आउट 17, क्योंकि ये बन जाएगा 0.25 × 4, दैट विल कम आउट 1। सो 16 + 1 = 17 इज द आंसर गाइज। ये नेक्स्ट स्टेप था जो आपको करना है, इट इज द नेक्स्ट स्टेप। अंजना बताया तो है राजा, तुम्हारे लिए बताया था ये मैंने। नो, नॉट 3 पुलकित, इट शुड बी 17 राजा। अंजना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए बताया है, मे बी तुम डिस्कनेक्ट हो गई होगी। Q1 is n+1/4, Q3 is 3 × n+1/4, Q3 36, no हेमा, it should be 35 होना चाहिए। एक बार दोबारा देखिए, आ गया पुलकित को, समझ आ गया, दैट इज़ रियली नाइस। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है क्वार्टाइल्स में तो कोई बात नहीं, कल क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा बता दूंगी, डू नॉट वरी। हाँ श्योर अमन, प्लीज टेल अस। साक्षी कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे करो, मीडियन पे फोकस करो, क्वार्टाइल्स पहले क्लास शुरू होने से पहले मैं दोबारा बता दूंगी। साक्षी, इज दिस ओके नाउ? यस ध्रुव, इट इज क्लियर, बिल्कुल ठीक है। आनंद, अमन, साक्षी, ठीक है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, थैंक यू सो मच साइका, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अभी क्वार्टाइल्स में, एज आई हैव स्टार्टेड जस्ट 20 मिनट्स बैक, इट इज़ ओके गाइज, इट इज़ ओके। हम इसको कल दोबारा कर लेंगे। Tanu, I am thinking and I am planning that after this chapter, after the completion of this chapter, maybe I'll start this micro. Q3 में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अंजना मेरे बेटे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
this formula. Simply you have to calculate the formula. ठीक है, टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. अंजना, आप सुबह 9 बजे आ जाना, कोशिश करना. ठीक है, कोशिश करना सुबह 9 बजे आ जाना और मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा से. सो कल का हमारा प्लान ये रहा, पहले तो मैंने मॉड कराना था, अब कल का हमारा ये प्लान रहा. फर्स्ट 15 मिनट्स हम डिवोट करेंगे क्वार्टाइल्स को, उसके बाद हम मॉड करेंगे. एंड टुमारोज लेक्चर वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ज़रूर टाइम पे आ जाइएगा. हेमा, अभी माइक्रो हमने शुरू ही नहीं किया है मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल टाइम पे हमारी क्लास को ज्वाइन कर गई हो. ठीक है, तो तुम रोज़ आओ मेरे पास. अभी तो मैं स्टार्ट से करा रही थी. सो अब एक बार स्टार्ट्स ख़त्म हो जाएगा, उसको माइक्रो हमने सारा करना है अभी. डू नॉट वरी. ठीक है हेमा. सो गाइज, आई एन्जॉयड अ लॉट ड्यूरिंग दिस क्लास. आज हमने बहुत कुछ किया. क्या प्रियांशु, क्या मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारा देखा नहीं राजा. अंजना, अंजना आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप अभी रुक जाओ, कल मेरे पास ज़रूर आओ. कल मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. मैंने नोट कर लिया यहाँ पे कि अंजना मेरी प्यारी सी बच्ची को एक प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, सो डू नॉट वरी. प्रियांशु, मैंने आपको रिप्लाई किया बेटा, हो सकता है मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची. ठीक है, okay, okay. Thank you so much everyone. Now I'm going to end the class. हेमा, अभी हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू हुए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी तक पहुंच गए हैं, मोर देन हाफ. थैंक यू सो मच सारिका. प्रियांशु, अभी हमने स्टार्ट नहीं की माइक्रो. ओके, so here now I'm going to end the lecture. Take care of yourself. Have great and successful and happiest day ahead. ओके गाइज, चलो कल सुबह 9 बजे मिलेंगे. ज़रूर आ जाना. ये क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग बन रही हैं, क्योंकि आगे से आगे तुम लोग को जब प्रॉब्लम्स आ रही, आनंद बेटा बार बार एक ही चीज़ कहने से तो वो चीज़ समझ नहीं आ जाएगी ना. हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है आनंद, हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पर कि हम कल इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करेंगे. आई होप आनंद कल तुम टाइम पर आ जाओगे. ओके, thank you so much guys. Now I'm going to end the class. Bye bye. Take care of yourselves. Thank you so much Priyanshu, Dhruv.